सूत्रधार में आप सभी का स्वागत है। सूत्रधार में हमेशा हम उन कवियों की, कविताओं की, लेखकों की, कहानियों की, किताबों की चर्चा करते हैं जिनको हम पढ़कर बड़े हुए हैं। पहली कक्षा से, चाहे आपको किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो या आपको स्नातक की पढ़ाई करनी हो, परास्नातक की पढ़ाई करनी हो, वहाँ पर उन लेखकों की, कवियों की परिचर्चा होती है। उन्हीं लेखकों, कवियों में एक लेखक हुए केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आपके लिए एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जो मेरी पसंदीदा कविता है। हो सकता है आपको पसंद आएगी। कविता गंगा के बारे में, गंगा नदी के बारे में। कहते हैं कि मैंने गंगा को देखा एक लंबे सफर के बाद, जब मेरी आंखें कुछ भी देखने को तरस रही थी, जब मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने गंगा को देखा। प्रचंड लू के थपेड़ों के बाद, जब एक शाम मुझे साहस और ताजगी की बेहद जरूरत थी, मैंने गंगा को देखा। मैंने गंगा को देखा। एक रोहू मछली थी डब-डब आंख में, जहां जीने की अपार तरलता थी। मैंने गंगा को देखा जहां एक बूढ़ा मल्लाह रेती पर खड़ा था, घर जाने को तैयार। और मैंने देखा बूढ़ा खुश था। वर्ष के उन सबसे उदास दिनों में भी मैं हैरान रह गया यह देखकर कि गंगा के जल में कितनी लंबी और शानदार लगती है एक बूढ़े आदमी के खुश होने की परछाई। जब बूढ़ा जरा हिला, उसने अपना जाल उठाया, कंधे पर रखा, चलने से पहले एक बार फिर से गंगा की ओर देखा और मुस्कुराया। यह एक थके हुए बूढ़े मल्लाह की मुस्कान थी जिसमें कोई पछतावा नहीं था। यदि थी तो एक सच्ची और गहरी कृतज्ञता, बहते हुए चंचल जल के प्रति, मानो उसकी आंखें कहती हों, अब हो गई शाम, अच्छा भाई पानी राम राम। तो इस प्रकार के कवि थे केदारनाथ सिंह। किसी भी परिदृश्य को, वो किसी भी इंसिडेंट को बड़ी अच्छी तरीके से अपनी कविताओं के माध्यम से बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा देते थे। गे द्वारा संपादित जो तीसरा सप्तक में कवि भी रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उन्हें 2013 में पुरस्कृत किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के 10वें लेखक थे केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की मृत्यु 19 मार्च 2018 में हो गई। इस तरीके की जो कवि हैं, लेखक हैं, हमेशा हमें याद रहेंगे और सूत्रधार में हम उन कवियों की, उन लेखकों को उनकी रचनाओं के जरिए, उनकी किताबों के जरिए, उनकी कहानियों के जरिए याद करते रहेंगे। इस तरीके की और कविताओं, कहानियों, किताबों से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए सूत्रधार और देखते रहिए कविशाला का यह नया इनिशिएटिव। धन्यवाद।